नमस्कार। हम खड़े हैं सेक्टर 2 के अंदर, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर, जहां पर जो आज है वो स्वास्थ्य विभाग के ऊपर जो आजकल लापरवाही का दौर लगातार चलता आ रहा है। सुनने में आ रहा है कि कुछ कंप्लेन जो लगातार आ रही हैं कि कहीं हम जाते हैं स्वास्थ्य सरकारी अस्पताल के अंदर, वहाँ पे हमारा इलाज नहीं हुआ, या गैस जो ऑक्सीजन सिलेंडर है वो हमें उपलब्ध नहीं हुआ। अन्य कारण हैं जो दिन ब दिन जो कंप्लेनें वो लगातार जो है हम लोगों के सामने आ रही है। उसी के खिलाफ जो आज एक कंप्लेनेंट है जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर, उसने इन्हीं लापरवाही के खिलाफ जो प्रशासन के ऊपर आरोप लगाए हैं कि इन्हीं जो ये लापरवाही हो रही है किस कारण से हो रही है और इनका कौन देखने वाला है, यानी कि किसके अंडर में आते हैं और उसका पूरा चार्ज किसके पास है, कौन इनको हैंडल करता है। अरोड़ा जी के वकील से मिलते हैं, जांगड़ा जी से, जो ये पूरा केस देख रहे हैं, और उसके बारे में जानते हैं कि वो उन्होंने क्या क्या आरोप लगाए हैं। कहा आपके कंप्लेंट में किस बात की केस फाइल की है? जो आज हमने क्रिमिनल कंप्लेंट फाइल की है वो, उसमें सबसे पहले तो जो मेडिकल स्टाफ है या जो मेडिकल वर्कर हैं उनको, जो फ्रंट लाइन में हैं, कोविड वार के जो हैं फ्रंट लाइनर हैं, योद्धा हैं, उनको मैं सबको पहले तो धन्यवाद करना चाहता हूं कि वो आज की डेट में ऐसी स्थिति में भी हमें सारी की सारी सर्विसेज देने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है, और हमें इस आपदा से, इस बीमारी से बचाने का प्रयास कर रहे हैं। तो उनके लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद है। जो ये हमारी क्रिमिनल कंप्लेंट है वो एक्चुअल में मेडिकल स्टाफ के ख़िलाफ़ नहीं है, एक्चुअल में इरेगुलरिटी के ख़िलाफ़ है, मिसमैनेजमेंट के ख़िलाफ़ है। जो मिसमैनेजमेंट आज की डेट में गवर्नमेंट हॉस्पिटल में दिखाई जा रही है कोविड-19 के जो उसका इलाज है उसको लेकर, वो उसके ख़िलाफ़ हमने आज कंप्लेंट दायर की है। ये उसमें हमने दिखाने का प्रयास किया है, समझाने का प्रयास किया है कि जैसे रजिस्ट्रेशन ऑफ वैक्सीनेशन है, रजिस्ट्रेशन ऑफ वैक्सीनेशन, यदि आप कल का उदाहरण लें, आज के अखबार में भी है कि लाइन पूरी लगी थी और लाइन पूरी लगने के बाद जो है कुछ एक का वैक्सीनेशन हुआ और चले गए, उनको सारों को भेज दिया गया। अब जो वैक्सीनेशन लगवाने आया था उनमें से कई पॉजिटिव भी होंगे शायद, तो पता नहीं किसको किसको करके गए हैं, किसको किसको नहीं करके गए हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू सी कि ऑन द सेम डे द पर्सन इज़ कमिंग टू द हॉस्पिटल, उसका वैक्सीनेशन होना ही चाहिए। तो इस मामले में तो ठीक है, जो ऋतु काल्रा जी का बयान आया था वो ये कह रहे थे कि वैक्सीन बहुत कम आई है, स्लॉट बाउंड कम आई है, और नर्स डे था जिसकी वजह से उनके परिवार वालों को लगना बहुत ज़रूरी था। इस वजह से आम जनों को थोड़ी सी असुविधा का सामना करना पड़ा। देखिए, ये सारा का सारा डाटा छुपाया जा रहा है, सिर्फ और सिर्फ उसको बता कर के हम फ्रंट लाइनर्स को ही लगा रहे हैं। वहाँ पर उन लोगों की वैक्सीनेशन भी हो रही है जो इन्फ्लुएंशियल पर्सन्स हैं, ठीक है, जो फर्स्ट प्रिंसिपल गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं, उनको वो ले लेते हैं, उनका वैक्सीनेशन कर देते हैं। चाहे हमने यहाँ पर एमएलए ज्ञानचंद गुप्ता जी के जो फ़ोन करवा कर वहाँ जाते हैं, उनका भी सर वैक्सीनेशन हो जाता है। उनके लिए सब कुछ अवेलेबल है, बेड भी अवेलेबल है, उनके लिए ऑक्सीजन भी अवेलेबल है, उनको मेडिसिन्स भी अवेलेबल हैं। परंतु एक आम जन वहाँ पर जाता है तो उसको दौड़ाया जाता है, उसको पैनिक क्रिएट किया जाता है, भाई आप जो है ना होम क्वारंटाइन ही हो जाएं, यहाँ पर आपको कुछ नहीं मिलेगा। डराया जाता है कि ताकि वो अपनी ऑफिशियल्स ड्यूटीज़ को पूरा ना करें तो ही अच्छा है। कुछ दिन पहले ये अखबारों में एक कटिंग भी आई थी कि सोनीपत की 80 साल की महिला थी, रातों रात उनको 14 सेक्टर रेफ़र किया जाता है, वापस 6 सेक्टर बुलाया जाता है, फिर 14 रेफ़र किया जाता है। इस तरह के खेल हो रहा था जिसकी वजह से उनकी मृत्यु हो गई। शायद उनके बारे में तो नहीं जानता, परंतु एक लेटेस्ट एग्जांपल मैं दे सकता हूँ। हमारे भूषण अरोड़ा जी जो हैं, पहले संवाददाता हैं हमारे, उनकी मदर की, उनके फादर की डेथ हुई है अभी, ठीक है, और उन्होंने एक बयान टाइप में फेसबुक पर पूरा आर्टिकल लिखा कि बिकॉज ऑफ इरेगुलरिटीज़, और उनकी जो वहाँ पर जो सेवाएं, जो सुविधा वहाँ पर मिलनी चाहिए थी, वो ना सुविधा मिलने की वजह से उन्होंने बड़ा ही मार्मिक होकर वो आर्टिकल लिखा कि उस वजह से मेरे फादर की डेथ हुई, अदरवाइज वो आज भी अलाइव होते। बात की जैसे कंप्लेन की, तो अभी किस तरह की कंप्लेन आई है?
कंप्लेंट सर कहाँ की पूछ रहे हैं सूरज जी, थोड़ा सा खुला मेरे को बताएंगे। कंप्लेंट सर जो अभी अरोड़ा जी ने बताया कि अभी फाइल की गई है जो क्रिमिनल एक्टिविटी हाँ जी, हाँ जी, वो सर इरेगुलरिटीज़ मैं बता चुका हूँ आपको, बहुत तरह की इरेगुलरिटीज़ हैं सर। डेथ ज़्यादा हो रही हैं और डाटा कम का बनाया जा रहा है, ठीक है। वैक्सीनेशन ज़्यादा आती है, दिखाई कम जाती है, ठीक है। और जो रजिस्ट्रेशन करने के लिए सर हमारे पास जो ऐप हैं वहाँ पर रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाता है। तो इस तरह की जो इरेगुलरिटीज़ वो आज की, स्टाफ कम है सर वहाँ पर, क्यों स्टाफ की अवेलेबिलिटी नहीं है आज की डेट में भी। यदि इस स्थिति में भी यदि स्टाफ नहीं होगा तो कब आएगा जनाब, ठीक है। तो पूरा स्टाफ वहाँ पर अवेलेबल हो, पूरी तरीके से जो फैसिलिटीज़ गवर्नमेंट मतलब कि जो पूरा का पूरा जो तंत्र है वही फेल हुआ है, मिसमैनेजमेंट है वहाँ पर टोटल। अभी किन के खिलाफ केस किया गया था सर इसमें मैंने पार्टी बनाए हैं, क्योंकि जो एडमिनिस्ट्रेशन देख रहे हैं वहाँ का सीएमओ है, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट इम्यूनाइजेशन ऑफिसर हैं, ठीक है, प्रिंसिपल मेडिकल ऑफिसर हैं। तो इनको हमने जो है पार्टी बनाया है, और जो कोविड-19 के हेड हैं वहाँ पर मिस्टर नरवाल, उनको पार्टी बनाया है। तो वो ये सारा हम फेथ करते हैं उन पर। ज्ञानचंद गुप्ता जी को भी बनाया है। उनको बनाने का रीज़न सर? उनका रीज़न यही है कि जो सर्वा यहाँ पर बैठे हैं, एमएलए हैं, स्पीकर हैं इस गवर्नमेंट में, उनको ये सारी की सारी फैसिलिटीज़ को देखना चाहिए और उपलब्ध करवाना चाहिए आम जन को। वो उपलब्ध करवा रहे हैं उनको जो उनके कार्यकर्ता हैं या उनसे जो फ़ोन करवा के जाते हैं इन्फ्लुएंशियल पीपल्स, उनको तो सब कुछ अवेलेबल करवाते हैं। एक आम जन को क्यों नहीं अवेलेबल हो सकता वो सब कुछ?